नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब ये जानकारी दिल्ली से आ रही है कि जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। संभवतः गोवा और पंजाब के बाद अभी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत राज और निकाय चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होंगे, लेकिन दिल्ली का यह कहना है कि अब कांग्रेस नई राय पर वापस चलने की तैयारी कर चुकी है। प्रदेश में कमान किसको मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अधिकतर लोगों का कहना है कि एक बार फिर से सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान मिल सकती है। आज की सबसे बड़ी सियासती खबर का विश्लेषण। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है और सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब कमान सचिन पायलट के हाथ में होगी। इस बार पूरी खबर के हर पहलू को अपने डिकोड करने आखिरी डोटासरा क्यों हट सकते हैं, पायलट की दावेदारी कितनी मजबूत है और हाईकमान के मन में आखिर क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल और समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। जुलाई 2020 में राजस्थान कांग्रेस में बगावत का तूफान आया था। तब सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इसमें मुख्य भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी। डोटासरा का कार्यकाल अब 5 साल के करीब पहुंच रहा है। कांग्रेस के विधानसभा और परंपरा या उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक एक लंबे समय है और 5 साल के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड का फैसला अब उदयपुर संकल्प शिविर में भी किया गया है। एक सामान्य कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन बढ़ा के उसको 5 साल का किया गया। डोटासरा की ताकत ये है कि वो एक आक्रामक वक्ता है और जाट समुदाय से आते हैं, जो कि राजस्थान में बड़ा वोट बैंक है और उन्हें विपक्ष में रहते हुए भाजपा पर तीखे हमले किए हैं। हालांकि वो हमले सोशल मीडिया और मीडिया बाइट्स में ही नजर आए। ग्राउंड पर राजस्थान कांग्रेस एक विरोध प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाई। हटने की वजह कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की नीति, संगठन में और नई ऊर्जा बढ़ाने की अब जरूरत महसूस हो रही है। पार्टी पिछले 2 साल से विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष का रोल ग्राउंड पे नहीं है अदा कर पा रही है। हालांकि ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कांग्रेस लड़ती नजर आ रही है। राजस्थान सरकार ये, लेकिन ग्राउंड पे एक भी आंदोलन, सड़क गर्म करने वाला राजस्थान में कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जमीनी स्तर पर नए चेहरे चाहती है पार्टी, जो 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए अब से रोड मैप तैयार कर सके। सचिन पायलट की दावेदारी और क्यों नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े सियासी सवाल पर, क्या सचिन पायलट की वापसी होगी। इसके पीछे तर्क बहुत मजबूत है, लेकिन ये आसान नहीं है। युवा और लोकप्रिय चेहरा है सचिन पायलट, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ में जबरदस्त कनेक्टिविटी है, अच्छा कनेक्ट करते हैं। वो पहले भी साल 2014 से 2020 तक 6 साल के लिए अध्यक्ष रह चुके हैं। जब सबसे बुरे दौरे में कांग्रेस थी, जब महज 21 सीट के बाद कांग्रेस कहा जाने लगा था कि राजस्थान में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस दौर में उन्होंने कमान संभाली और कमान संभालने के बाद 2018 में सत्ता वापसी में उनका बड़ा योगदान था और उनके चेहरे पे ही ये यूं ही कहे कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही वो चुनाव कांग्रेस जीती। उसके बाद सियासी संगठन रहा, जो चीजें चली वो आप सबने देखी। लेकिन एक बार फिर से बताया जा रहा है कि सचिन पायलट पे कांग्रेस दाव लगा सकती है। जाति समीकरण में डोटासरा जाट है, अगर उन्हें हटाया जाए तो कांग्रेस को एक चेहरे की तलाशी होगी जो जाट हो या फिर गुर्जर मीणा दलित कॉम्बिनेशन को साथ सके। पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी अच्छी स्वीकृतता 36 कौम में मानी जाती है, क्योंकि सचिन पायलट को गुर्जर नेता के तौर पर नहीं जाना जाता। वे हर समाज के स्वीकार्य हैं और एक विजनरी लीडर के रूप में उनकी पहचान है। हाईकमान का भी उन पर भरोसा है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव हैं। हिमाचल के चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। CWC में उनकी एंट्री ही साफ बताती है कि गांधी परिवार का भरोसा उन पर बढ़ रहा है। लेकिन पंच भी है, अगर पायलट अध्यक्ष बनते हैं तो अशोक गहलोत गुट की तैयारी प्रतिक्रिया होगी। क्या अशोक गहलोत मानेंगे या पार्टी फिर से 2 दलों में बटेगी। जानकार मानते हैं कि पायलट अब प्रदेश अध्यक्ष पद के उभरी के भूमिका जैसे मुख्यमंत्री चेहरा या राष्ट्रीय महासचिव देख रहे हैं। हालांकि वो राष्ट्रीय महासचिव है। एक राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस में बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि 8 या 9 ही महासचिव होते हैं, जिनमें सचिन पायलट एक है। ऐसे में सचिन पायलट क्या स्वीकार करेंगे कि वापसी हुए प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले, जैसा उन्होंने 2013 में उस दौरे में कमान संभाली थी। क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष बनना इसीलिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अब सड़क पर लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल से कांग्रेस केवल सोशल मीडिया पर चुनावी लड़ाई लड़ रही थी। तीसरा विकल्प और हाईकमान की रणनीति राजनीति में कहते हैं कि अशोक गहलोत की कहते हैं कि वो जो है वो देखते हैं और जो दिखता है वो होता है। चर्चा ये भी है कि अगर डोटासरा कहते हैं तो पायलट राष्ट्रीय राजनीति में ही कहते हैं, और तीसरा विकल्प कौन हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस सरप्राइज एलिमेंट पर जा सकती है। हरीश चौधरी एक मजबूत जाट चेहरा है, जो राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, या फिर टिक्काराम जूली, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है लेकिन
साइलेमेंट बहुत तेजी आगे बढ़ रहे हैं दलित चेहरा। और अगर पार्टी जात दलित समीकरण को संतुलन करना चाहती है तो अध्यक्ष पद की और समुदाय जैसे ब्राह्मण या आदिवासी को भी दिया जा सकता है। ब्राह्मण में डॉक्टर सीपी जोशी प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं दिनों उनके दिल्ली दौरे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन रघु शर्मा भी धीरे धीरे अपनी कछुए की चाल में लड़ाई जारी रख रहे हैं। रघु शर्मा भी एक दावेदार के रूप में है। उसके बाद बात करते हैं आदिवासी चेहरे की। अगर आदिवासी चेहरे की पार्टी दाव लगाती है तो मुरारी लाल मीणा एक दावेदार हो सकते हैं या रमेश मीणा। मुरारी मीणा में ये है कि मुरारी मीणा सांसद है जो दोनों ही गुटों में उनके 50-50 स्वीकृता हैं। वे अशोक गहलोत के भी, वे पायलट के भी हैं, डोटासरा के भी। रमेश मीणा की बात करें तो मजबूत मीणा नेता, मजबूत आदिवासी नेता। चुनाव भले ही हार गए हो लेकिन उनकी जो शैली है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक काफी पसंद है। कांग्रेस हाईकमान की रणनीति साफ है, गुटबाजी खत्म करना। वे ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो गहलोत और पायलट दोनों खम्भों को साथ लेकर चले। अब इस मुद्दे पर घटनाक्रम का लंबा लगाव ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा की विदाई लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी को फ्रेश ब्लड चाहिए। सचिन पायलट सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उनकी भूमिका सिर्फ एक अध्यक्ष पद समेत रहेगी या उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। असली स्पेस ये है कि अगले कुछ हफ्तों में राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीति की ऐसी बारीकी खबरों के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करें।